जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। कुंवरानी साहब, माया ने हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और वहाँ मोहिनी ने बताने जा रही है। क्यों? आज तक राना मेरे कंट्रोल में था, पर अब वो किसी और के हाथ की कठपुतली है। पर है कौन वो? मैं जानती हूँ वो वजह कौन है। काली। तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने अपने घर वालों को बुलाया तक नहीं। शुक्रिया मोहिनी जी, जो थे इन दोनों ने ले आए। अब तारे को खुद सारा सच अपने आप पता चल जाएगा। काकी, सारा सच बता दीजिए। जरूर। अब मैंने सुहागन बन के जीना है, वो भी हमारे अपने घर में। काली की हल्दी थारे को भी मुबारक हो रहना चाहिए। जी, एक बार बता दीजिए, हमारे दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इनके हाथ पे ना मेरा नाम लिख दीजिए, वनराज। हमें लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता मतलब? ये अनपढ़ मेहंदी वाली कौन लेके आया? राणा जी, अब आप ही की वजह से मैं और काली एक हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही काली के हाथों में मेरा नाम लिख दें, वनराज। मेरी मेहंदी में अपना नाम लिखकर राम ने ये तो साबित कर दिया कि वो अपनी पहचान के बहुत करीब है। बस हमारा एक बार और फिर उसके दिल में मैं अपना प्यार जगा सकती हूँ। सिर्फ 6 शब्दों की कहानी है, तुम्हारे बिना अधूरी ये जिंदगानी है। याद करो, अपनी सिया से कहा था तुमने। सिया! 500 साल के इंतजार के बाद फिर धोखा, पर अब इस धोखे की सजा सौतन को मिलेगी। सिया को बख्श दे मोहिनी, उसके लिए तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। पक्का वादा? वादा। हे माँ भगवती, थारा त्रिशूल लेने आई हूँ मैं। यही मारी कुंवरानी सा की मदद करेगा, यही वह चुड़ैल का संहार करेगा। कुंवरानी सा, उठा कुंवरानी सा को। बचा लो इस बेचारी को। आखिरी सांसें गिन रही है री सौतन। बड़ी आई थी इस चुड़ैल को हराने, पर ये ना जानती कि मारे सामने बड़ी बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती है। तो ये कौन से रेगिस्तान से उठकर आई है? हाँ, आज इसकी सासों के साथ साथ
तुम सबकी सांसें भी जाएंगी। सिया उठो, सिया सिया उठो, सिया। कोई ना बचेगा आज इस महल में। कुबरानी साहब, लाल चांद आने में अब से 6 घंटे बाकी हैं। कुछ पलों की दूरी है थारे और हमारे बीच। राना सा सौतन जैसे चिपक के रो रही है, वो तो बस राना सा का शरीर है। उनके प्राण तुम्हारी हथेली में है हमेशा की तरह। आप लोग हमेशा इस कुर्सी को खाली क्यों छोड़ देते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि पापा वापस आएंगे और इस कुर्सी पे बैठेंगे? सॉरी बाप, मैं भी ना घर की बातें ना बाहर वालों के सामने करने लगा। अगली बार ना आपको मैं अलग से दिखाऊंगा अपनी कलाकारी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए हैं। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो। जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या ये है गुड्डन का कोई प्लान या है अंतरा की कोई नई चाल? जरा लगी तो नहीं तुम्हें? शुक्रिया, मेहरबानी तुम्हारी। तुमने अपने हाथ क्यों धोए? क्योंकि आप हमारे नाम है। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। पता किसके कहने पे तूने ये सब कुछ की? किसके कहने पे तूने प्राची के बैग में ड्रग्स रखे? आपकी बेटी रिया। क्या हुआ? जेकर ये कह रही है तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे होकर देखना। आप यहाँ आए किस लिए? ऑफ कोर्स माँ, मुझे पता है, शादी के लिए। बेटा आप भी आइए ना, अंदर आइए। रुक जाओ। सृष्टि, नहीं माँ, आज तो मैं अपने जी जा जी का बैंड बजा के ही रहूंगी। डॉक्टर वेदांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मम्मी पापा ठीक है, जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं। बच्चे की माँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे का बाप यानी कि राहुल। जब उन्होंने आपसे कहा था कि उन्होंने अप्पा से एडवांस मिला हुआ है, तो उन्होंने उस चीज की कोई रसीद दिखाई थी आपको? कोई रसीद वसीद नहीं दिखाई थी। जिस टेम्पो में वो बोरियां आई थी ना, उसमें मैंने उस टेम्पो के मालिक का नाम और पता देखा था। दिनकर पटवर्धन नाम था, पता कुछ विलासवाड़ी का था। देवकी,
ये तेरी गलियां के इस रोमांचक सप्ताह में देखिए शान अस्मिता का प्रेम मिलन। किसने किया अस्मिता पर जानलेवा हमला, कैसे ढूंढेगा अस्मिता को शान। कहाँ हो तुम अस्मिता? गुरुवार को शान अस्मिता मिलकर करेंगे नंदिनी के बुने जानलेवा जाल का सामना। शुक्रवार को होगी एक ऐसी अनहोनी जो बदल कर रख देगी हर किसी की जिंदगी। देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।